अब कहते हैं, आप वचन से प्रेयर करते हैं कि यहोवा तू मेरा चरवाहा है, मुझे भरोसा है तू अगर मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बलि वस्तु की कमी नहीं होगी। हे परमेश्वर, मैं तेरी आवाज सुनना चाहता हूं इस विषय के लिए। तेरे ही वचन में लिखा है, मेरी भेड़ मेरा शब्द सुन सकती है और उसे पहचानती और मेरे पीछे चलती है। मुझसे बात कर मेरे परमेश्वर। हर एक बात को वचन से बोलना, और इसे करने के लिए बाइबल पढ़ना ज्यादा से ज्यादा, ताकि तुम ऐसे वचन जो तेरी प्रार्थना में यूज हो सकते उसे नोट करें। आज तूने मत्ती पढ़ी, नोट कर ली ऐसे वचन। आज तूने फिर मरकुस पढ़ी, फिर तू प्रेरितों के काम में आया, तू कुरिन्थिया तूने खोला, तूने याकूब खोला, तूने पहला पत्रस खोला, और तुम जो भी खोल रहे हो तुम उसे देख रहे हो, ये लाइन प्रार्थना में मैं उपयोग किया करूंगा। मैं जब नए नए प्रभु में आया मैं ऐसा ही करता था, उन लाइनों को लिखता था और फिर याद करता था प्रार्थना में यूज होने वाले वचन को। मुझ नहीं ऐसे ऐसे याद, जैसे स्कूल की किताबें पढ़ते हैं, समझ गए ना। फिर 15 मिनट के बाद फिर से बोलना, अब तो रट्टा होगा, फिर देखना अभी वो थोड़ा सा भूल रहा है, बाइबल उठा इनके रूम में, ओ अच्छा ये था, ठीक है। फिर धीरे धीरे वो अंदर चला जाता था। फिर पता क्या होता था, ऐसा करने से क्या हुआ, मेरे अंदर वचन भर गए। और एक टाइम आया, खुदा ने मुझे वर्शिप लीडर के रूप में खड़ा कर दिया, आराधक के रूप में, और आराधक मुझे चर्च में आराधना करने का मौका मिलना, ऐसे लीड करने का। तो मैंने जाना गिटार लेकर आराधना शुरू करनी, दे वचन की वचन 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 आराधना में लीड कर करके लोग आत्मा से भरते जाने, चंगे होते जाने, दुष्ट आत्माएं निकलती जानी। हालेलुया। और कलीसिया ने मुझे ढूंढना मीटिंग के बाद, अमृत बाजी प्रेयर कर दो। मैं कहा मैं तो पास्टर को जाओ, पास्टर के पास जाओ। हालेलुया। तो क्यों? क्योंकि जब आप वचनों से इतने भर जाते हो, फिर आप लीड करते हो वचनों से, आप लीड करते हो स्पिरिट में, आत्मा में, बोलते हो वचनों से, और आपकी प्रेयर प्रभावशाली हो जाती है। इसलिए चाहे आप पास्टर हो, अपनी सेवकाई में ऐसे वचनों को मनन करो अपनी बाइबल के समय में, जो तुम प्रार्थना में उपयोग कर सकते हो। और फिर जब तुम अपनी कलीसिया के सामने जाओगे और वो आत्मा तुझे, जो वचन तूने याद किए, आज आत्मा क्या चाहता है, अगर याद किया तो आत्मा स्मरण कराएगा ना। याद ही नहीं किया, पता ही नहीं है, तो कहां से याद कराएगा। लिखे भाई मेरी बातों को स्मरण कराएगा पवित्र आत्मा, अंदर है तो स्मरण कराएगा ना। तो अंदर वचन है तो उसे स्मरण कराएगा। आज वचन के द्वारा ऐसे प्रार्थना कर, ऐसे प्रार्थना कर, ये वचन बोल, और तुम वचन बोलोगे और वो आत्मा के द्वारा आया होगा वचन होगा, वो विश्वासी के अंदर जाएगा, टच करेगा, और खुदा उसे चंगा कर देगा, छुटकारा देगा यीशु के नाम में। हालेलुया। डिलीवर करेगा, आत्मा से भर देगा। क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है, पवित्र आत्मा से हिला के तेरे अंदर आता है, वो प्रभावशाली होता है। बाइबल में लिखा है, जो पवित्र आत्मा वचन डालता है हिला के, आपको याद दिला के, वो प्रार्थना करवाता है आत्मा में, वो असर लेके आती जो आत्मा में प्रार्थना होती, क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से होती है। तो इसका मतलब वचनों के साथ प्रार्थना, अधिक से अधिक वचनों का उपयोग करना, हर बात को वचन से बोलना, हर बात को, हर बात को, कोई भी किसी भी तरह की प्रार्थना है उसको, उसके बीच में वचन ढूंढो, कौन सा उपयोग होगा इस वचन, इस प्रार्थना में, आत्मा में ढूंढो, बाइबल से ढूंढो, प्रचारों से ढूंढो, तो उसे यूज करो। क्योंकि वचन के बिना प्रार्थना कई वक्त प्रभावशाली नहीं होती, इसलिए वचनों के द्वारा प्रार्थना प्रभावशाली होती है। तो इसका अगला पॉइंट लिखेंगे, आत्मा में प्रार्थना करना प्रभावशाली प्रार्थना होती है। आत्मा से प्रार्थना करना वो प्रभावशाली प्रार्थना होती है। आत्मा में प्रार्थना करना मतलब, मैं आत्मा में प्रार्थना करने को, आपने देखा, ये एक पर्सनल एक्सपीरियंस होता है जब एक व्यक्ति आत्मा में प्रार्थना करता है। इसके बारे में आप सीख चुके हो, पर मैं इसके लिए आपको जो पॉइंट देना चाहता हूं, आत्मा में प्रार्थना कहता, मैं आत्मा से भी गाऊंगा, बुद्धि से भी गाऊंगा, आत्मा से भी स्तुति करूंगा और बुद्धि से भी करूंगा, आत्मा से भी अन्य भाषा में प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी करूंगा। मतलब अन्य भाषा में प्रार्थना करना आत्मा में प्रार्थना, अन्य भाषा में प्रार्थना करते हुए आत्मा में प्रार्थना में प्रवेश करना। मान लो तुम अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हो, मान लो हम आ रहे थे और लॉन्ग टाइम हम अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे थे, अन्य भाषा करते जा रहे हो, आप भी करते जा रहे हो। अचानक से ग्रेस आनी शुरू हुई,
कि नाइट प्रेयर की ग्रेस तुम पर आ चुकी है। हालेलुया, समझ पा रहे हो? जब तुम अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना करते हो तो आत्मा में आना शुरू होता है, तुम आत्मा से फिर बोलना शुरू करते हो। तो अन्य अन्य भाषा की प्रार्थना आपकी प्रार्थना को प्रभावशाली करती है। आप पास्टर हो, आपको पुलपट पर जाना है, जाने से पहले आधा घंटा अन्य भाषा की प्रेयर करके जाके देखना। हालेलुया, तुम आत्मा में प्रार्थना करोगे, आत्मा में प्रार्थना, अन्य भाषा में प्रार्थना। किसी कार्य के लिए जा रहे हो, अन्य भाषा में प्रार्थना करो, तुम भर के जाओगे। अन्य भाषा की प्रार्थना मतलब आत्मा से भर के भरपूरी के साथ प्रार्थना, आत्मा से भर के भरपूरी के साथ प्रार्थना, आत्मा से प्रार्थना, आत्मा की सहायता से प्रार्थना। आत्मा में प्रार्थना क्या है? आत्मा की सहायता से, मतलब पवित्र आत्मा के साथ मिलकर प्रार्थना करना। पवित्र आत्मा के साथ मिलकर, प्रभु का आत्मा ये कह रहा है, प्रभु का आत्मा ये कह रहा है, प्रभु का आत्मा चाहता है इस विषय के लिए प्रार्थना कर, प्रभु का आत्मा इस विषय के लिए ये वचन दे रहा है। मतलब आत्मा की सहायता से प्रार्थना करना वो प्रभावशाली प्रार्थना होती है। जब भी, तो ये मैं आपको टॉपिक दे रहा हूं, इससे जब रोज नाइट प्रेयर में पढ़ना, प्रभु नाइट प्रेयर में ये सब टॉपिक पर मैं ग्रेस मांगता हूं, कृपा मांगता हूं। मैं ग्रेस वेडनेसडे में होके आया हूं खुदाबंद, मेरा बिलीव है इन सभी पॉइंट पर तू कृपा करेगा। जो वचन मैंने आत्मा में ग्रहण किए तू कृपा करेगा, तू कृपा कर चुका है जिस पे मैंने आमीन बोला। और जो वचन तूने प्रचार में दिए, मैं इस पे कृपा मांगता हूं, मैं इस पे कृपा मांगता हूं, इस पे कृपा मांगता हूं। हालेलुया। और धीरे धीरे वो प्रभावशाली होती जाएगी। तो इससे आत्मा में प्रार्थना का मैं एक ये भी कहता हूं कि 1 घंटे के बाद वाली प्रार्थना प्रभावशाली प्रार्थना होती है। इसे भी लिख लेना, 1 घंटे की बाद वाली प्रार्थना। इसी लाइन में एक रेवलेशन लिख लेना आत्मा में प्रार्थना का। 1 घंटे के बाद वाली प्रार्थना प्रभावशाली प्रार्थना होती। क्यों? क्योंकि वो आत्मा में प्रार्थना बन जाती है, वो आत्मा में प्रार्थना बन जाती है। जैसे ही तुम इस शरीर वाले प्रार्थना वाले जीवन को प्रार्थना में लेके जाते हो और तुम 1 घंटा बैठे रहे, उसके बाद सारा पवित्र आत्मा क्या करेगा? जो तुम वचन बोलोगे, आराधना स्तुति करोगे, वो तेरी सारी शरीरता को तोड़ देगी, खत्म कर देगी, निचोड़ देगी, और तुम आत्मिक व्यक्ति रह जाओगे। और फिर आत्मिक व्यक्ति को पकड़ के पवित्र आत्मा पवित्र स्थान में ले जाता है कि वो उन बातों को प्रकट करे जो आंखों ने नहीं देखी, कानों ने नहीं सुनी, मनुष्य के चित्त में नहीं है। वो बातों को प्रकट करे जो परमेश्वर ने हमें दी है, जो हमारे लिए रखी है, हमें वो बातों को दिखा दे। जैसे आज मैंने देखा कि एक परमेश्वर का हाथ आ रहा है, उसमें गोल गोल कलर का जैसे गोलक जैसा होता है, उसमें हम सिक्के डालते हैं, ऐसा कुछ था। और परमेश्वर का जो मैंने तेरे लिए रखा है मैं तुझे दे रहा हूं ग्रेस वेडनेसडे में। हालेलुया। हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। प्रभु ने इस प्रोफेटिक के साथ इस वचन को जोड़ा ताकि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी, परमेश्वर ने हमारे लिए रखी, हमारे लिए है, तो वो उस क्षेत्र में प्रभु ले जाता है। इसलिए जब तुम प्रार्थना करो तो कई बार क्या होता है, 1 घंटे की प्रेयर के बाद आता है आत्मा में प्रवेश करने का, और उसी समय आपको लगता है 1 घंटा हो गया, टाइम पूरा हो गया प्रार्थना का। ओके, धन्यवाद प्रभु जी। मतलब तूने फॉर्मेलिटी वाला टाइम तो दे दिया कि मैं मसीह हूं, मुझे प्रार्थना करनी है, पर जो आत्मिक चीजें हैं आगे, उसके लिए तूने टाइम नहीं दिया। जो अलौकिक चीजें हैं, जो मसीह की शांति तुझे तेरे हृदय में राज्य करे, जिसमें प्रकाशनों की बहुतायत होगी, जिसमें भेद होंगे, उसके लिए तूने अपने आप को नहीं दिया। इसीलिए तुम जितनी प्रार्थना करते हो उतना प्रभाव होता है, उतनी प्रभावशाली होती है। इससे आप ये भी लिख सकते हैं, जितना प्रार्थना का समय उतनी ही प्रार्थना प्रभावशाली। एक समय में जितने घंटे प्रार्थना उतनी ही ज्यादा पावरफुल प्रेयर होती जाएगी। इसे आप ये लिख सकते हैं, जितना प्रार्थना में समय बढ़ता जाएगा उतनी ही भी वो प्रार्थना प्रभावशाली होती जाएगी। ऐसे लिखो, जितना ही वो प्रार्थना का 1 घंटा हो गया और प्रभावशाली, 2 घंटे बैठे रहे और प्रभावशाली, 3 घंटे बैठे रहे और प्रभावशाली। जितने घंटे बैठे रहोगे उतनी प्रार्थना प्रभावशाली होती जाएगी, पावरफुल होती जाएगी, पावरफुल प्रेयर बन जाएगी वो। हालेलुया।
तो अगला पॉइंट, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करना। तुम मांगते हो, तुम्हें मिलता नहीं क्योंकि तुम बुरी इच्छा से मांगते हो। प्रभु की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करना। जो भी तुम प्रार्थना कर रहे हो, क्या उसमें परमेश्वर की इच्छा है? पहले ये देखो। और प्रभु की इच्छा के अनुसार होनी चाहिए। ज्यादातर प्रभु की इच्छा के अनुसार प्रार्थना हो, वो प्रभावशाली प्रार्थना होगी। ज्यादातर प्रभु को महिमा देने वाली प्रार्थना हो, वो प्रभावशाली प्रार्थना होगी। जिसमें प्रभु की महिमा देने की बातें आप कहें। ये होता है मतलब, प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी मेरी जॉब लग जाए, जॉब लग जाए, जॉब लग जाए। ये है प्रेयर। प्रभु की इच्छा के अनुसार, प्रभु मैं जानता हूं तेरी योजना मेरे लिए भली है, मैं जो जॉब चाहती हूं, पर मैं चाहती हूं तेरी इच्छा पूरी हो। जैसी भी तेरी इच्छा है प्रभु जाहिर कर, मैं मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। अवश्य तू बढ़े और मैं घटूं, मेरे जीवन के द्वारा तुझे ही महिमा मिले। मैं जो कुछ भी जॉब करना चाहता हूं परमेश्वर, उसे तेरी महिमा के लिए उपयोग करना चाहता हूं, ताकि जो तेरे भवन में बोऊं, जरूरतमंदों की मदद करूं, खुदावन देने वाला बन जाऊं, खुदावन बोने वाला बन जाऊं, तेरे भवन बने खुदावन। मैं इसलिए मांगता हूं खुदावन। तो जब आपकी प्रार्थना में शब्द प्रभु की महिमा से भरे होते हैं, प्रभु की इच्छा के अनुसार होते हैं, कहते मैं चाहता हूं कि सब मनुष्यों का उद्धार हो। ये बात प्रभु परमेश्वर को अच्छी लगती है और बात ही भी है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और सब सत्य को जान ले। और आप, ये प्रभु को अच्छा लगता है। और आप कहते हैं प्रभु मैं चाहता हूं कि तेरा वचन मैं लोगों तक पहुंचाऊं। प्रभु मुझे आत्मा से भर, ताकि मैं जाके तेरे नाम का, तेरे वचन को बाहर जाके प्रचार कर सकूं। मैं तैयार हूं जाने के लिए, पर मुझे अभिषेक दे प्रभु। इसका मतलब आप क्या करें? ये नहीं करें प्रभु अभिषेक दे, अभिषेक दे। प्रभु मैं फैसला करता हूं, तू मुझे मसा दे, मैं बाहर जाके प्रचार करूंगा तेरा, लोगों को जाके बताऊंगा, इतनी रूहों को बताऊंगा, मैं पूरी मेहनत करूंगा, मुझे मसा दे प्रभु। आप कह रहे प्रभु मसा दे, मसा दे, दे दे ताजा मसा, दे दे रूधा मसा। ताजा ताजा तो चाहते हैं, उसके पीछे प्रभु की इच्छा के अनुसार और महिमा देने वाली कितनी प्रार्थना है। जब कुछ आप ऐसा प्रार्थना समर्पण लेते हो, कुछ उस प्रार्थना के पीछे कुछ समर्पण होता है, उस प्रार्थना के पीछे कोई बलिदान होता है। हे प्रभु कर इस कार्य को, मैं इतने फास्टिंग में आज से जाने का फैसला करता हूं खुदावन, पर प्रभु मैं ये अपने जीवन में देखना चाहता हूं कार्य खुदावन, होने दे खुदावन। समर्पणों के साथ, बलिदानों से भरी हुई प्रार्थना प्रभावशाली प्रार्थना होती है। समर्पणों लिख सकते हैं, समर्पणों और बलिदानों से भरी हुई प्रार्थना प्रभावशाली प्रार्थना होती है। और उसके बाद अगला पॉइंट, अधिकार की प्रार्थना। प्रार्थना को प्रभावशाली करती है अधिकार की प्रार्थना। अधिकार मतलब आप ये नहीं करेंगे अधिकार के बिना प्रार्थना। प्रभु जी मैं विनती करता, प्रभु जी एक काम हो जाए, प्रभु जी मैं पैण ले प्रार्थना करता, प्रभु इनू बच्चे दी आशीष दे, प्रभु मैं इनू संतान दे, प्रभु इस भाई ले प्रार्थना करता यीशु दे नाम दे विच, प्रभु एदे सारे बिगड़े काम बन जान। ये आप विनती कर रहे हैं, अधिकार नहीं। आप भूल गए कि पवित्र आत्मा बताऊं, पवित्र आत्मा कौन है? पवित्र आत्मा त्रिएक है, मतलब वो परमेश्वर है। पवित्र आत्मा परमेश्वर है, समझो इसे, अधिकार को समझना है तो। पवित्र आत्मा परमेश्वर है और उसने कहा परमेश्वर का आत्मा तुम में होगा और वह तुम में है। ओके, मतलब परमेश्वर हमारे अंदर है। सोचो, अब मनन करो, अगर परमेश्वर हमारे अंदर है तो हम हमेशा विजय जीवन जिएंगे। समझ पा रहे हो? हम हमेशा प्रभावशाली जीवन जिएंगे, हम हमेशा महिमा को देखेंगे, क्योंकि वो हमारे अंदर है, वो हमारे अंदर है, वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। इसका मतलब, लेकिन हम परमेश्वर की संतान है, तो जो परमेश्वर का है वो हमारा है। यीशु मसीह कल आज और जुगाजुग एक सा, कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। तो जब आप कह रहे परमेश्वर मेरे अंदर है, तो हार आपके जीवन का हिस्सा नहीं। क्या वो अंदर हमें हाराने के लिए हमारे अंदर है? क्या वो अंदर हमें दुख में देखने के लिए हमारे अंदर है? क्या वो हमारे अंदर हमें चिंताओं के नीचे देखने के लिए हमारे अंदर है? नो, वो हमारे अंदर इसलिए है कि हम विजय जीवन जिए हर एक हिस्से में यीशु के नाम में। तो इसका मतलब
जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। हमेशा अधिकार के साथ प्रार्थना करें, वो उस प्रार्थना को प्रभावशाली बनाती है। अधिकार के साथ बोले, जैसे यीशु बोलता था लाजर को देख के बाहर आ जा, तूफान के देख के थम जा। अधिकार के साथ, दुष्ट आत्मा, एक गूंगी और बहरी आत्मा इसमें से निकल जा। अधिकार के साथ प्रार्थना। तूफान के ऊपर अधिकार, मृत्यु के ऊपर अधिकार। जैसे वो अधिकार से बोलता है तो वो पवित्र आत्मा की तरह हम में है, तो हमें अधिकार से बोलना है। जो कुछ बोलना है खींच के बोलना है, अंदर से गर्ज के बोलना है, अधिकार से कि मुझे अधिकार प्राप्त है। अधिकार मतलब मान ले एक व्यक्ति, तो अभी अधिकार आपकी लाइफ में होना चाहिए आपकी प्रार्थना को प्रभावशाली करने के लिए। अथॉरिटी के साथ प्रार्थना, पूरी अथॉरिटी के साथ। जैसे प्रभु ने बोला जा तेरा सेवक चंगा हो गया, सूबेदार का सेवक घर में चंगा हो गया। अथॉरिटी, पावर, अधिकार, अथॉरिटी। तो आपको मानना है मुझ पे अथॉरिटी है किसी को ब्लेस करने की, मुझे अथॉरिटी है किसी को दुष्ट आत्मा को निकालने की, मुझे अथॉरिटी है, मुझे अधिकार है किसी के ऊपर हाथ रख के उसे पवित्र आत्मा उसके ऊपर मांगने का। अथॉरिटी के साथ कि मुझे यह अधिकार दिया गया है और मैं इस अधिकार का उपयोग करता हूं, ऐसा हो। शैतान जाए, बीमारी जाए, दुष्ट आत्मा जाए, बंधन जाए, कमजोरियां जाए, अथॉरिटी के साथ, अधिकार के साथ उसे डांटो। जो कुछ तुम अधिकार के बिना करोगे उसमें पावर नहीं होगी, क्योंकि यीशु ने अधिकार के साथ प्रार्थना करना सिखाया, अथॉरिटी के साथ। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।